Hello everyone, hope you all are good. Welcome back to my new video. So आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरा जो मैंने अपनी वैनिटी स्टॉकअप की है उसके लिए है। तो गाइज कब से मेरा सामान ख़त्म था, तो कब से सोच रही थी दिल्ली जाऊंगी 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 बट नहीं जाने हुआ। आई मीन लिपस्टिक बहुत गंदी लग रही है, मैंने थोड़ा डार्क में लगाई है, नहीं जाने हुआ। तो एक तो हम बीमार हो गए, ऊपर से और भी मतलब नहीं जाने हुआ दिल्ली। तो मैंने जिस शॉप से मैं लेती हूँ मैंने उनको बोला कि आप मेरे को घर ही पहुँचा दो, मैं नहीं आ पाऊँगी। सो शॉप भी बता ही देती हूँ कि मैं कहाँ से लेती हूँ। इंस्टा पे एक ब्यूटी एसेंशियल करके पेज है, तो मैं वहाँ से सारा सामान लेती हूँ। मैं कोई नायका से ऑर्डर नहीं करती। हाँ, नायका से मैं तब ऑर्डर करती हूँ कि जब अब जैसे मैंने ऑलरेडी स्टॉक लेकर आई हूँ बट बीच में मेरा कोई सामान ख़त्म हो गया ना, एक दो चीज़, तो उसके लिए मैं नायका कर देती हूँ। बट मैं ज़्यादातर बल्क में ही सामान डलवाती हूँ सारा। तो मतलब तभी मैं नायका वगैरह से मैं मेकअप का सामान ऑर्डर नहीं करती, मैं इसी शॉप से लेती हूँ। मतलब जब से मैंने काम स्टार्ट किया ना तब से मैं इसी शॉप से लेती हूँ। मैं अपनी स्टूडेंट्स की जो वैनिटी है वो भी इन्हीं से बनवाती हूँ सारी, तो मैं यहीं से सामान लेती हूँ सारा। तो अब मेरा एक मिनट डब्बा आ चुका है गाइस, डब्बा खुल चुका है। ये डब्बा कल ही खुल चुका था क्योंकि मुझे चुल थी गाइस। चुल होती है ना, सभी लड़कियों को होती है। कोई भी मेकअप का सामान आएगा तो चुल तो मचेगी है ना, तो वही वाली चुल मुझे हुई। तो मैंने सारा सामान खोल के देख लिया, चेक भी किया कि कोई एक आधी चीज़ रह तो नहीं गई। बट यह है कि एकदम ए क्वालिटी का सामान आता है। ए क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, ए फॉर अच्छी क्वालिटी का सामान आता है। तो A1 क्वालिटी बोलते हैं ये चीज़। तो बहुत ही अच्छे रेट्स में ये दे देते हैं। सो स्टार्ट करें। ओके, बताती हूँ अब मैं अपनी वैनिटी का सामान जो कि मैंने रीस्टॉक किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखो ऐसे बॉक्स पड़ा है ना, जो हाथ में आएगा वो चीज़, ठीक है। ओ, फर्स्ट आएगा ये मेकअप स्टूडियो का लूज पाउडर। एक और है ये मेकअप स्टूडियो के लूज पाउडर्स। ये दोनों की शेड है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर एक्स्ट्रा फाइन। ट्रांसल्यूसेंट शेड है 1, देख लो भाई। ये तो मैं इतना यूज़ करती हूँ, इतना यूज़ करती हूँ, इतना यूज़ करती हूँ यार। ये तो मेरा मतलब इसमें अभी क्वांटिटी भी पता है कितनी क्वांटिटी होती है, 35 ग्राम क्वांटिटी होती है इसमें। तो ये मेरा बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ सब में। अभी ये 2 मैंने मंगाए हैं ना, 2 अभी अंदर पड़े हुए हैं, मुझे सही रेट में मिल रहे थे तो मैंने मंगा दिए। वन सेकेंड, हाँ सही रेट में मिल रहे थे तो मैंने मंगा दिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग। ओह माय गॉड गाइस, मेरा कब से मन था ये लेने का बट मेरे पास आई शेडो पैलेट्स इतनी ज़्यादा हैं, फिर मैंने सोचा यार एक और ऐड कर दूंगी बीच में। बट गाइस ये तो मुझे करनी थी, एक मुझे ये करनी थी एंड एक मुझे वो है ना शपैरल की हार्ट बीट, वो मुझे लेनी है गाइस। आउट ऑफ बजट जा रही है वो बट लेनी है मुझे। ये मैंने बहुत देखी यार, सारे मेकअप आर्टिस्ट यही यूज़ कर रहे हैं तो मैंने मंगा ली। टाइम के साथ बदलना भी चाहिए ना। वैसे भी मेरे लिए कुछ लोग बोलते हैं कि सैलून तो बना लिया बट अपना मेकअप नहीं चेंज कर रही। ओके, नेक्स्ट थिंग है ये स्मैश बॉक्स का प्राइमर। ओके, मैं आपको ना ऐसे एक एस्टिमेटेड प्राइस बताती चलती हूँ साथ साथ में, ठीक है। जो ये मेकअप स्टूडियो का पाउडर है ये आपको पड़ जाएगा, मतलब MRP इसकी 2500 कुछ है। बट अगर डिस्काउंट वगैरह में आप लोगे तो 2200 या 2100 का ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उतने का। रॉश की शो स्टॉपर ये आई थिंक 1500 2000 के बीच में है, इसका मेरे को पक्का नहीं, कंफर्म नहीं है। स्मैश बॉक्स का ये प्राइमर देख रहे हो आप, ये कितना सब इतना प्राइमर है ये, एंड ये आई थिंक 3000 कुछ तक आता है ये प्राइमर। उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मुझे अब अच्छे से याद नहीं है बट ये प्राइमर है सिर्फ। और फिर तुम लोग बोलते हो मैम 2000 में मेकअप कर दो ना मैम,
1500 में कर दो ना मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारी ये कोको कॉस्मेटिक्स की। देखो मैं ना इसमें यूज करती थी इट्स मी की पैलेट। कैसे खोलूं मैं? नेल्स के साथ में यही होता है। इसमें से तो रैपर भी नहीं उतारा हुआ अभी। यार नाखून ना। हाँ ठीक है। ये मैंने कोको कॉस्मेटिक की मंगाई है। ऐसे ये मैं इट्स मी की यूज करती थी। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे मैं ये इट्स मी की यूज करती हूँ। देखो ये ऑलरेडी खत्म है। और ये मैं लाई थी ना जब लास्ट टाइम सामान, मैं ये 6 पैलेट्स डलवाई थी और ये लास्ट पैलेट है, ये भी खत्म होने वाली है। तो इट्स मी की अगर आप ये लेते हो तो ये आपको पड़ जाती है अराउंड ये 1000 रुपीज़ की पड़ जाती है। एंड ये अभी मतलब न्यू ब्रांड आया तो मेरे को उन्होंने बोला कि आप ये भी ट्राई करके देखो, सेम पिगमेंट्स हैं। तो मुझे लगा ये मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ है तो इस बार न्यू कुछ ट्राई करते हैं। ये 700 का पड़ा मुझे, तो इनके एक बार पिगमेंट्स दिखा दूँ। मतलब जब से मेरी वैनिटी में ये आया ना, मैंने लूज ग्लिटर्स यूज करना ही छोड़ दिए हैं। वाओ, ये इसका था। नाइस। ये भी नहीं खुलता, खुल गया। इसकी दूसरी लेते हैं शेड। देखते हो, मतलब अगर ये आपकी वैनिटी में है ना, आप लूज ग्लिटर्स यूज ही नहीं करोगे। और मैं लिटरली नहीं यूज करती, मुझे वो बहुत मेसी लगते हैं, तो वो मेरे टाइप के नहीं है, वो मैं नहीं यूज करती। ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग ओ, ये बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन वालों के लिए। ड्राई स्किन वालों ये खरीद लो। ऐसे आंखें बंद करके ये वाला मॉइस्चराइजर तुम खरीद लो। मतलब तुम याद रखोगे कि किसी ने तुम्हें बताया था कि ये मॉइस्चराइजर खरीदो। तो जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है ना, ये आप ही के लिए बना प्रोडक्ट। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है गाइस। हर बार इसकी छोटी वाली पैकेजिंग मंगाती थी, इस बार मैंने जिगरा करके बड़ी वाली पैकेजिंग मंगा ही ली। ये आपको अराउंड 5000 के अंडर ही पड़ती है पूरी। अब मेरे को एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, आई थिंक 4200 या 4300, बट ये आपको 5000 के अंडर पड़ती है। इसकी वो देखो आप, कितनी बड़ी है ये। 1 सेकेंड। ओके, कॉल आ गई थी। तो इस बार मैंने दिल बड़ा करके ये मंगा ही ली, बड़ी वाली। इस पर टेपिंग की हुई है। तो ये बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। अब तुम देखो कि मैं तुम पे 4500 की स्प्रे मार रही हूँ फेस पे, स्प्रे तुम्हें दे रही हूँ, और तुम मुझे बोलोगे कि 2000 में मेकअप कर दो। एक तो ऑलरेडी मेरे प्राइजेस बहुत कम है। मेरा पार्टी मेकअप का प्राइस पता है क्या है? स्टार्टिंग प्राइस 3500 नॉन एच डी मेकअप, और एच डी मेकअप जो है 4500। एंड अब तो मैं प्राइजेस बढ़ा भी दूंगी थोड़े से, क्योंकि आप देखो अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए हैं तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। क्योंकि अब कुछ भाई, एक जो मेरे को सबसे वाहियात और गलीज सवाल लगता है ना, कि अगर ये 4000 कुछ के तो आप हम पे पूरी लगा दोगे क्या? ठीक है, मैं तुम पे पूरी 4000 की ये नहीं लगाऊंगी। थोड़ी सी ये यूज होगी, थोड़ा सा ये यूज हो गया, 4000 4000 8000। ठीक है, थोड़ी सी ये भी यूज होगी। ठीक है। अब देखो तुम पे एक प्रोडक्ट तो हमने चलो नहीं देना पूरा, बट जो हम थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो एक चलो ये भी बहुत सीधी चीज़ है जो मैं बोल रही हूँ, बट एक बार ये भी तुम्हारी चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि हम तुम पे सिर्फ एक ही चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम तुम पे 7-7 हज़ार की 6-6 हज़ार की फाउंडेशन भी तो यूज़ कर रहे हैं फेस पे।
और ये भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब बना? उसके अकॉर्डिंग तो हम बहुत कम प्राइस लेते हैं, ठीक है? तो मैं किसी को ऐसे नहीं कर रही हूँ कि मतलब तुम अब लोग बोलेंगे कि कैसे रूडली बात करती है वो। मैं जस्ट एक वो बता रही हूँ कि मतलब तुम लोग जो बोलते हो कि 2000 में मेकअप कर दो या कुछ, हाँ करते हैं लोग 2000 में भी मेकअप, मैं भी कर सकती हूँ, बट मैंने वो सामान ही नहीं रखा तो मैं कैसे करूँ, है ना? 2000 वाले सामान के साथ मेरे पास वो सामान है ही नहीं है, सच बता रही हूँ मैं। नहीं तो करने को मुझे क्या, मुझे भी तो पैसे कमाने हैं। तो जो 2000 का मेकअप है उसमें मैं 400 500 की फाउंडेशन ले आऊंगी, ठीक है, वो 300 का ब्लश ले आऊंगी। तो मैं भी कर सकती हूँ, बट मुझे नहीं करना है वो। मैं क्यों करूँ, मैं अपना पेज क्यों खराब करूँ, मैं अपना क्लाइंट क्यों खराब करूँ? तो सस्ते वाले जो 4 लोग आएंगे उससे अच्छा महंगा वाला क्या, जो प्राइस मैंने रखे हैं वो एक ही आ जाए तो बेटर है। मेरी तो यही थिंकिंग है, तो बाकी मैं नहीं करती इतने सस्ते मेकअप्स। नेक्स्ट है हमारी पैक की माइक्रो फिनिश, ये मैं ख़त्म ही नहीं होने देती। मेरी जैसे ख़त्म होती है मैं वैसे न्यू मंगा लेती हूँ। ओके, ये है पैक की फिक्सर। पैक का फिक्सर ये भाई मेरा फेवरेट है। ये जब मैंने सीखना शुरू भी नहीं किया था मैं तब से यूज़ करती हूँ ये तो। हो वाह, ये मतलब मेरे मेकअप की ना एक जान बन चुकी है कि अगर मैं मेकअप में ये नहीं यूज़ करूँगी तो फिर मेरा मेकअप, मतलब अब मुझे ये चीज़ हो गई है कि अगर मैं मेकअप में ये नहीं यूज़ करूँगी तो मेरा मेकअप गंदा लगेगा। मतलब मुझे इतनी ऑब्सेशन हो गई है स्प्रे से, डालबा की स्प्रे से। मेरे पास वो भी पड़ी हुई है, रिकॉर्ड की जो स्प्रे है वो भी पड़ी है, बट डालबा इज डालबा ब्रो। मतलब ये है कि तुम पार्टी मेकअप्स में रिकॉर्ड की स्प्रे सीरम यूज़ कर सकते हो, और अगर तुम कोई महंगा मेकअप कर रहे हो उसमें तुम डालबा यूज़ कर सकते हो, है तो वो भी अच्छी है। ओके, नेक्स्ट है ये अर्बन डिके की सेटिंग स्प्रे। ओह वाह, इसकी तो पैकेजिंग भी चेंज हो गई है अब, पहले वाली पैकेजिंग नहीं है। एक ये, एक पैक का वो फिक्सर, एक मैक की आती है वो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। ये तीनों चीज़ें मैं नहीं ख़त्म होने देती लिटरली। मतलब इनके बिना मुझे लगता है मेरा मेकअप अधूरा है, और मेरा मेकअप गंदा लगेगा जब तक मैं एक दो बार बीच में स्प्रे ना करूँ। मुझे ठंड नहीं पड़ती है। एंड मेरा पिक्सी का टोनर, ये टोनर बहुत अच्छा टोनर है, आप ये ले सकते हैं जो सीटीएम में यूज़ करते हैं उनके लिए। बट येस, ये हम टोनर तब नहीं यूज़ करते जिसने जिसने नई नई थ्रेडिंग या अपर लिप्स कराए हों, वो ये टोनर नहीं यूज़ करेगा, क्योंकि जलन पड़ेगी, बहुत तगड़े हिसाब की जलन पड़ेगी अगर तुम ये यूज़ करोगे तो। पिक्सी का टोनर, अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं, उसके बाद क्या क्या बताया मैंने। पैक की जो ये स्प्रे है आपको अंडर 1500 मिल जाएगी। डालबा की भी अंडर 1500 है। एंड अर्बन डिके की 3000 कुछ की है ये। एंड ये पिक्सी का टोनर भी आई थिंक 1600 1700, मतलब 2000 के अंडर ये वाला आपको मिल जाएगा। एक सेकेंड, हाँ 1590 इस पे वो है एमआरपी, बट अगर आपको बड़ी वाली लेनी है तो वो आपका 3000 के अंदर आएगी। ओके, नेक्स्ट इज एस्टे लॉडर। सो गाइस, ये है हमारी एस्टे लॉडर की फाउंडेशन। ये मैं सच बताऊं, मैंने बड़ी पहले यूज़ की थी, बहुत पहले, बट इसका यही चक्कर था कि इसके साथ कोई एप्लीकेटर नहीं होता, इस वजह से मैंने यूज़ करनी बंद कर दी थी। तब तो ये सस्ती भी आती थी, अब ये थोड़ी महंगी भी हो गई है। आज से 2 साल पहले ये बहुत सस्ती मिल जाती थी आज के प्राइस से, तो मैंने बंद कर दी थी। बट अब मैंने देखा इसकी बहुत ज़्यादा हाइप हो गई तो मैंने दोबारा मंगा ली। बट इसके साथ एप्लीकेटर अभी तक नहीं आया ना, वो बहुत बुरी चीज़ है। ये आपका, इसका प्राइस है 4600। तो अगर आप सेल के बिना लेते हो तो 4600 ही है, अदरवाइज आपको ये 4200 कुछ की पड़ जाएगी। नेक्स्ट इज दिस पैक का लैश फिक्सर। मैंने आज तक और कोई लैश ग्लू यूज़ ही नहीं की है अपनी वैनिटी में, कोई भी नहीं यूज़ की है, सिर्फ यही यूज़ करती हूँ मैं। इसका प्राइस 545। ओहो, अब सामान थोड़ा उस साइड है।
एक सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट थिंग है हमारी बेनिफिट का ये हूला ब्रॉन्जर। ये वाला आपको मिल जाएगा, इस पे नहीं लिखा होता आई थिंक, इस पे लिखा तो नहीं है बट ये आई थिंक 3000 के अंडर आपको ये मिल जाएगा। इससे छोटा वाला भी आता है, वो वाला इससे सस्ता होता है थोड़ा। नेक्स्ट हमारा काजल, ये एमेजोनिक काजल। ऐसे तो मैं शुगर और मैक का काजल यूज़ करती हूँ, बट ये भी अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा था तो मैंने मंगा लिया। कितना चटक ग्रीन कलर है ये, मैंने कभी यूज़ नहीं किया पहले, न्यू है। नेक्स्ट थिंग गाइज, मैंने इसमें ना, मैं सच बताऊं, पूरी इस वैनिटी में मुझे दो चीज़ें इतनी प्यारी लगी है ना, और मैंने फर्स्ट टाइम मंगाई है। मेरे पास रेयर ब्यूटी का लिक्विड वाला बहुत सा सामान है, लिक्विड ब्लशेस हैं और लिक्विड हाइलाइटर हैं, बट मैंने पाउडर में कभी यूज़ नहीं किया था। इस बार मैंने वही मंगाया है, पाउडर वाला। एक बार इसकी पैकेजिंग, मुझे पता है अभी मेकअप आर्टिस्ट मेरे बहुत से थूकेंगे मेरे पे कि तूने आज तक ये नहीं यूज़ किया, बट मैंने सच में लिक्विड ही यूज़ किया, मैं पाउडर नहीं यूज़ किया। जस्ट हैव ए लुक एट, इसको तो हाथ लगाने का भी मन नहीं कर रहा, बहुत ही मिनिमल से इसका हुआ है। ये मैंने ब्लश मंगाया हुआ है इसका, इसको मैं यूज़ कैसे करूँगी, इसको मैं यूज़ कैसे करूँगी। वापस से एक ब्लश है एंड एक हाइलाइटर है, ये वाला हाइलाइटर है। वाओ, एक सेकेंड, ये ज़्यादा हो गया। मेरा तेल के साथ आगे मुंह चमक रहा होता है, जो ऑयल आता है मुझे क्या ही लगा के दिखाऊं। नेक्स्ट थिंग इज नार्स का कंसीलर। ये आपको पता है कितने का? अच्छा, ये रेयर ब्यूटी के जो हैं ये आपको 4000 के अंडर आ जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। 3000 कुछ का होता है, मैं आपको एस्टिमेट बता रही हूँ, ठीक है। एंड ये नार्स का है, इनके ऊपर भी प्राइस नहीं लिखा होता है। जो भी मतलब जो भी बाहर के ब्रांड्स होते हैं ना, उनके ऊपर ज़्यादातर पे प्राइस नहीं लिखा होता, ज़्यादातर पे क्या लिखा ही नहीं होता। अगर आपको इन नार्स वगैरह पे उनकी पैकेजिंग पे रेट्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब आप डुप्लीकेट सामान ले रहे हो। तो नार्स का आपको ये पड़ जाएगा अराउंड 4600 शायद, मतलब 5000 के अंडर ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज दिस, ये मेरा सबसे फेवरेट है, सबसे ज़्यादा फेवरेट, मैक का ब्लश। इसके मैंने शेड इस बार कौन सी मंगाई है, मेलबा। मेरे पास इसकी लाइट शेड थी तो मैंने थोड़ी सी डार्क वाली शेड मंगाई है। मैक का ये आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा 3100 का, द ओजी कंसीलर, टू फेस्ड। द ओजी कंसीलर, ये आपको मिल जाएगा 2800, 2800 का ये कंसीलर है। नेक्स्ट है गाइस ये हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर। इसकी न्यू पैकेजिंग बहुत अच्छी है, मेरे पास न्यू वाली पैकेजिंग नहीं थी, पुरानी वाली ही थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी, तो अब मैंने ये दोबारा से मंगा लिया है। गाइस ये मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, जो चीज़ें मैं सच में पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ। भाई उन्होंने जब स्टोरी डाली थी मुझे ये देखने में इतना क्यूट लगा, आप खुद देखो एक बार। सेकंड,
मैं खुद को कैसे रोकती इसको खरीदने से। ये आई थिंक 1200 तक का मिल जाएगा आपको। एक तो अफोर्डेबल भी था, ऊपर से दिखने में भी अच्छा था। सो मैंने बोला देरी किस बात की, जहाँ इतने खर्च रहे हो वहाँ थोड़े से और खर्च दोगे तो क्या ही हो जाएगा। ओके एंड दैट्स इट। एंड मेरे को एक गिफ्ट आया साथ में, ये इन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है। थैंक यू सो मच। पहनती नहीं हूँ वो अलग बात है, बट अच्छी तो लग रही है यार। एक सेकंड, इस पे नहीं, राइट हैंड पे लगाऊंगी। सूट्स के साथ पहनने वाली है ये। नाइस, थैंक यू इफ यू आर वाचिंग दिस। सो उनको बोला जिनसे सामान लिया। सो यही था गाइस हमारा आज का व्लॉग। अब मुझे ये सारा अपनी वैनिटी में सेट करना है। एंड यस गाइस, मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ये कुछ ये मैंने मंगाया नहीं है, साथ में आया है। सारा खत्म हो गया ना? यस गाइस, सब कुछ खत्म। आप मानोगे ये सामान मैंने कितने का मंगाया? टोटल 50,000 का। टोटल सस्ता नहीं है, इतना सब कुछ आपको मिल गया इतने से में। सो अभी भी मतलब ये मैंने सामान मंगाया कि मेरा ये सीज़न निकल जाए, जो अब अपकमिंग सीज़न है। बट उसके बाद हमने वापस दिल्ली जाना है। वो बोले आपको डेली व्लॉग्स आएंगे और मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ से सामान लेती हूँ। बहुत से चिंदी लोग बोलते हैं सदर बाजार जाती है क्या, चांदनी चौक जाती है क्या, तो मैं बताऊंगी मैं कहाँ जाती हूँ। सदर बाजार और चांदनी चौक वाले काम तुम लोग करते हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मतलब जब हम दिल्ली घूमने गए थे ना, मैं भी सदर बाजार वगैरह गई तो थी। सामान लाया मैंने वहां से, ये वाला सामान नहीं लाया, मतलब ऐसे जो वहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं वो मैंने लाई। तो और आप लिटरली मानोगे, मैं यार मेरे पास तो बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं शेयर करने को। बट मुझे ये होता है कि अगर मैं आपको ऐसे बैठ के सुनाती रहूंगी तो आप बोर हो जाओगे। तो कोई मेकअप लुक करते करते मैं सुनाऊंगी तो वो आप, मेरे को लगता है कि आपके लिए ठीक रहेगा। थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ। वहां पर ना सदर बाजार में क्या होता है कि लोग आते, मतलब उन्होंने ना जो शॉप वाले होते हैं उन्होंने लड़के रखे होते हैं बाहर मेन मार्केट में, क्योंकि वहां पे ना अंदर गलियों में शॉप्स हैं सारी, ठीक है। तो वो आते हैं, बोलते हैं मैम वो सैलून खोला हुआ है, सामान चाहिए, चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। एक बार ना कोई नेल्स वाला था, तो मैं, मतलब हम घूम रहे थे वहां पे, कोई नेल्स वाला था तो मैं उसके साथ चली गई वहां पे। तो भाई लेजिट वहां पर, मतलब नेल्स की मुझे नॉलेज नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट जब मैं गई इतना तो मुझे पता ही है, मैं भी करवाती हूँ, नॉलेज तो होती है इतनी। भाई क्या घटिया डुप्लीकेट सामान। अब देखो कोई बंदा नेल्स करवा रहा है, ठीक है, तो उसको नॉलेज होती है कि उसमें कौन सा सामान यूज हो रहा है। एंड मतलब मैं ऐसी बंदी हूँ कि मेरे को ना हर चीज़ की नॉलेज ग्रैब करनी होती है। तो मैं पहले भी जहाँ से नेल्स कराती थी ना, मैं उनसे पूछती रहती थी भैया ये क्या यूज़ कर रहे हो, ये कब यूज़ होता है, क्या मतलब वो सब। तो मैं एक ही जगह से करवाती थी ना, तो वहाँ पर मेरे को पता था कि वो क्या सामान यूज़ करते हैं सब कुछ। भाई मैं वहाँ गई, उनके पास डिट्टो सेम चीज़ें, वो डिट्टो सेम बोलते हैं ना जिनको, लेकिन भाई मतलब आधे रेट में। मैं वही सोचूं, मैं ऐसा कैसे हो सकता है आधे रेट में। अच्छा फिर उनके पास मेकअप का भी सामान था, तो मैंने बोला नेल्स का तो छोड़ो, क्या करना, मेकअप के उसमें गई। तो नार्स, शार्लेट tilbury, और क्या क्या, मैक। भाई मैंने बोला देख लेती हूँ मैं। तो मैंने देखा सामान, भाई नार्स, मैं दिखाती हूँ। नार्स ऐसे लिखा होता है ना, मतलब ये है उसका वो लोगो टाइप। वहां पर एन के बीच में दो अल्फाबेट्स का गैप, फिर ए, फिर दो अल्फाबेट का गैप। तो मुझे बोलते हैं, मैंने बोला भैया ओरिजिनल है? बोलते 100% ओरिजिनल है। मैंने बोला अगर ये ओरिजिनल नहीं निकला फिर? बोलते फिर वो मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैंने बोला भैया वो तो आपको करनी पड़ेगी। मैं भैया मेरे को इतना, मैंने उनको ऐसे झूठ बोला, मैंने बोला मेरे को इतने साल हो गए भैया काम करते हुए, आप मेरे को बता रहे हो ये चीज़ें। तो वो मुझे बोलता मैम लेना है तो लो, इतने कम रेट में आपको कहीं नहीं। नार्स की फाउंडेशन कितने की? 1500 रुपये की। भाई 5,000 की फाउंडेशन, 4,000 की, वो 1,000 रुपये में दे रहा है।
मैंने वहाँ से निकलने वाली बात की, मैंने बोला भाई, फिर मेरे को दिमाग में आया कि ये लोग जो 500 1000 रुपए में मेकअप्स करते हैं ना, वो यही सामान यूज़ करते हैं, लेजिट वो यही सामान यूज़ करते हैं भाई, और मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा ये रहता है, अब देखो करने को मैं भी 1000 1500 में मेकअप कर दूँ, है ना, स्विस ब्यूटी का सामान ले आऊँ, मार्स का सामान ले आऊँ, और भी जो ये वाले ब्रांड्स होते हैं उनका सामान ले आऊँ, है ना, तो बट मैं नहीं कर सकती। एक तो मेरा पेज खराब हो रहा है, एक तो मेरी इमेज खराब हो रही है, मेरा क्लाइंट खराब हो रहा है, ठीक है। क्लाइंट के साथ साथ जो लोग मेरे क्लाइंट को देख रहे हैं कि मतलब कहाँ से कराया मेकअप या कुछ है वो, मेरी मार्केटिंग भी खराब हो रही है। तो इससे वही बात आ गई कि जहाँ 4000 वाले आएंगे, मतलब 4 लोग आएंगे 1000 रुपये में मेकअप कराने, वहाँ तुम 4000 का एक मेकअप कर दोगे ना, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, ठीक है। सो अपने प्राइजेस को लेके, अपने पैशन को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने प्रोडक्ट्स को दिमाग में लेकर आपने प्राइजेस रखने हैं। कोई भी बोले 1000 रुपये में, मतलब ऐसा नहीं है। चलो मैं मानती हूँ जिनका नया नया काम चल रहा है ना, वो सोचते हैं कि चलो 1000 रुपये में भी कोई आ जाए, ठीक है आप कर दो जब आपका नया नया काम चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है 1000 रुपये में आप मेरे पास अभी तक कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं ना, अब जैसे ब्राइड्स की मदर हो गई है ना, उनको इतना मतलब मेकअप चाहिए नहीं होता है, तो बट मेरा क्या होता है, मैं उनसे कम ही पैसे लेती हूँ, मैं ब्राइड्स की मदर से नहीं लेती हूँ उतने पैसे, ठीक है। तो बट मेरा क्या होता है, अगर मेरा ये नहीं कि अगर मैं उनसे कम पैसे ले रही हूँ तो मैंने सामान भी दूसरा, मैं सामान उन पे वही यूज़ करूँगी जो मेरे को मतलब उस चीज़ में करना चाहिए था। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मेरे से 5000 का मेकअप करवा रहा है, ठीक है, तो उन्होंने कम करवा करवा के 3000 करवा दिया, तो अब मैं उसमें मेकअप सामान भी दूसरा यूज़ करूँगी, नहीं, मैं उसमें वही सामान यूज़ करूँगी जो मुझे 5000 वाले में करना था, ठीक है। क्योंकि जो एक आउटपुट निकल के आता है ना, मतलब अब वो आ जाइए आपके पास, फिर वो कल भी आप ही के पास आएगी। और मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो है ना, रिपीटेड क्लाइंट्स हैं, जो मेरे पास रोका पे तैयार होने आते हैं, वो अपनी शादी की भी बुकिंग मुझसे करवाते हैं, इंगेजमेंट पे, वो भी शादी रिसेप्शन सब यहीं पर करा के जाते हैं। सो मुझे ये लगता है कि अगर आपके क्लाइंट्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो यही आपका एक सबसे बड़ा वो है कि आप अच्छा मेकअप कर रहे हो, ठीक है। एंड यस, बोलने वाले बड़े आते हैं कि ये है वो है, किसी को वो नहीं करना, देखो सबका अपना तरीका होता है मेकअप करने का, है ना। अब सुनने में आया, मेरे को कोई हेट नहीं है, मैं तो मतलब सच बात बताऊँ तो मैं जानती भी नहीं हूँ या कुछ, बट अगर मैं कभी मिली तो मतलब मुझे सीखने को मिलेगा बहुत कुछ उनसे। तो मतलब सुनने में आया कि मतलब सैलून तो बना लिया बट मेकअप करने का स्टाइल भी बदल लो, लाइक दिस, कुछ ऐसा ही था, मैं अच्छे से नहीं सुना। तो मतलब मेकअप मैं थोड़ा पुराने टाइप का मेकअप करती हूँ, तो मतलब अब देखो सबका अलग अलग तरीका होता है ना मेकअप करने का। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़, मैं ज़्यादा अप में जाती नहीं हूँ, ज़्यादा फेयर मेकअप या कुछ, वो मेरे से अगर क्लाइंट मांग रहा है तो मैं उनको दूंगी, अदरवाइज अगर वो मेरे पे छोड़ रहा है तो मेरा बहुत सटल लुक रहता है, सटल में, और मैं ग्लॉसी लुक करती हूँ ज़्यादातर। मैं मैट लुक्स में नहीं जाती क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, बट अगर मेरे से कोई मांग रहा है, डिमांड कर रहा है कि मुझे मैट लुक चाहिए, बट वो तो मैं उनको दे देती हूँ, ठीक है। बाकी अ, मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास जो सीखने आते हैं सब कुछ, ठीक है, मैं उनको भी सिखा रही हूँ। अगर उनको कुछ अच्छा लग रहा है तो शायद वो आ रहे हैं, है ना। हाँ, मेरा इतना नहीं है कि बाकियों के कंपैरिजन में कि बड़ा ज़्यादा मेरा बहुत बड़ा नाम है या मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नहीं होते, एक बैच में 10 से 11 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। बट आई थिंक मेरे लिए उतने भी बहुत हैं अभी फ़िलहाल। मैं जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ या कुछ भी, तो मतलब मेरे को ठीक लगता है। बट ये है कि, और हाँ, अब देखो, अब अगर मैं बोलूँ कि हाँ मुझे और जगह जाकर सीखना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे इससे सीखना है, मुझे उससे सीखना है, मेरा सैलून ख़त्म हो जाएगा, मेरा छोटा बच्चा भी है, तो मतलब मैं ये नहीं कर सकती। मैंने ऑलरेडी एक जगह से सीखा हुआ है ना, तो मैं कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ठीक चल रहा है अभी तक। तो और जो नई नई अपग्रेड हो रही हैं चीज़ें, वो मैं कैसे अडेप्ट करती हूँ, जो मास्टर क्लासेस होती हैं, मैं बहुत सी ऑनलाइन भी अटेंड करती रहती हूँ, वो भी मतलब मुझे अभी रिसेंटली स्नेहा शर्मा की, साइरस मैथ्यू की मास्टर क्लास हुई थी, वो भी मैंने अटेंड की, ठीक है। इससे क्या होता है कि तुम्हें पता चलता है कि मार्केट में नया क्या हो रहा है, ठीक है। अब घर बैठे बैठे तो पता चलेगा नहीं, तो ठीक है, तो सबका अपना करने का तरीका होता है। और सबसे बड़ी बात, मैं कोई भी फ़िल्टर फेस पर, स्टूडेंट्स का मेकअप हो या मेरा मेकअप हो, मैं फ़िल्टर नहीं लगाती, और सच बताऊँ मुझे आता भी नहीं है। मैंने बहुत से मेकअप आर्टिस्ट देखे हैं, यहाँ वालों की नहीं बात कर रही मैं, दिल्ली के मेकअप आर्टिस्ट के मैं नाम भी बता देती हूँ।
अब जैसे आप देखोगे जो प्रीति गेरा मैम है ना, उनका मतलब फेस ही अलग सा लगता है, वो उनके कैमरे की सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। नो डाउट उनका मेकअप बहुत अच्छा है, मेकअप तो वो सच में बहुत अच्छा करते हैं, बट एक जो फ्लॉलेस वो आता है ना स्किन के ऊपर, एक अलग सी एक फिल्टर टाइप आता है, तो वो सेटिंग्स होती हैं। और मुझे सच बताऊं, मुझे वो सेटिंग्स नहीं करनी आती। मैंने कोई कैमरा मैन नहीं रखा हुआ, मेरा डायरेक्ट सिंपल फ़ोन है, इसी से मैं भी अपनी भी वीडियो बना रही हूँ, देख लो कोई फ़िल्टर नहीं है इसमें। बस ये है कि थोड़ी ब्राइटनेस अब जैसे है, ब्राइटनेस कम कर दूंगी तो ऐसे हो जाएगा, ब्राइटनेस ज़्यादा कर दूंगी तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बस ब्राइटनेस है, और ब्राइटनेस से क्या होता है कि बंदा थोड़ा फेस थोड़ा ग्लोई लगता है, ठीक है। हिला दिया मैंने, ठीक है। तो मैं ये नहीं करती। तो बाकी जिसने भी बोला तो मुझे कोई वो नहीं है, थैंक यू मेरे को बताने के लिए कि मतलब मुझे थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए, मैं हो जाऊंगी। सीख रही हूँ अभी भी, मतलब मैं खुद को ये नहीं बोलती कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे नहीं आता, मैं सीख रही हूँ, सबसे कुछ कुछ सीख रही हूँ। तो श्योर अगर आप मुझे मिले, आपसे भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो ले ही लूँगी। सो ओके, यही था आज का वीडियो। अब मुझे ये सारा सामान वहाँ पे वैनिटी में लगाना भी है, थक गई बड़ी ज़्यादा। तो चलो गाइस, ओके, बाय। ओह वाह, मेरे को ना याद आ गया, तभी बोला ओ वाह। अब हम पता क्या करेंगे, मेरा जो थोड़ा बहुत वैनिटी का सामान है ना, दूसरा वाला, मेरी जैसे आई शेडो पैलेट्स हो गई वो सब, हम करेंगे गेस द प्राइस चैलेंज। यार बट मुझे आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि वो वाला मैं इनके साथ करूँ या फिर इनकी मम्मा के साथ करूँ, ठीक है। तो मतलब आपको क्या लगता है ज़्यादा मज़ा किस में आएगा, इनके साथ आएगा या मम्मा के साथ? तो फिर हम मम्मा के साथ करेंगे। एक बार इमेजिन करो कि मम्मा को मैं फाउंडेशन दिखा रही हूँ, ठीक है, और मम्मा मेरे को फाउंडेशन देख के बोलेगी कि 400 500, और मैं आगे से बोल दूंगी 5000। ओ, तो मेरे को ना एक बार ऐसे कमेंट करके बताना, क्योंकि इनके साथ भी कर सकते हैं, इनको मतलब ज़्यादा तो मेरा जो अकाउंट यहाँ का है ना, वो सारा यही देखते हैं। बट ये है कि मेकअप का सामान मैं ही ऑर्डर करती हूँ। मेरा ये है कि जैसे मैंने सामान ऑर्डर किया तो मैं इनको बोलूँगी मेरा टोटल बिल इतना बना, तो आप ट्रांसफ़र करा देना मेरे अकाउंट में से। तो मतलब ऐसा ही होता है, उनको पूरे पूरे प्राइजेस नहीं पता है, बट हाँ थोड़ी बहुत चीज़ों के पता होंगे, क्योंकि हम जब दिल्ली जाते थे ना, तो उसके थोड़ी बहुत चीज़ों के पता होंगे, बट ज़्यादा नहीं। तो अब मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं वो वाला व्लॉग किसके साथ बनाऊँ, पक्का बताना, ठीक है। तो फिर हम वो वाला व्लॉग भी बनाएंगे। सो ओके गाइज, बाय बाय, होप आपको मैंने बोर नहीं किया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।